अब जो भारत सरकार ने आज जो विधेयक पेश किया, जिसकी परिचर्चा में ये बातें उठी हैं, आप देखेंगे तो अब जाकर भारत सरकार ने पीओके पे अपना कानूनी अधिकार अच्छे से जमाया है। आप देखिए कि हमारे लोकसभा में पीओके का कोई नॉमिनी नहीं है, क्योंकि वो पीओके हमारे पास ऑक्युपाइड नहीं है, तो वहाँ चुनाव भारत सरकार नहीं करा पाती थी। लेकिन अब वहाँ का नॉमिनी भारत सरकार नॉमिनेट करेगी और वो संसद में बैठेगा, वहाँ की बात करेगा। इसके अलावा आप पीओके में देखेंगे, अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो पाकिस्तान ने ऐसी कोई रिजर्वेशन अपनी की संसद में वहाँ नहीं दी है। तो ये एक सिंबॉलिक रूप से दिखाई दे रहा है कि पीओके के ऊपर हमारा अधिकार है और उनका रिप्रेजेंटेटिव, उनका जो भी रिप्रेजेंटेटिव है वो हमारे सदन में, हमारी लोकसभा में बैठेगा, पीओके की बात करेगा। वो पीओके के लिए बनाया गया है। उमेश सर, आज केंद्र सरकार की तरफ से शीतकालीन सत्र के दौरान जो जम्मू कश्मीर के लिए संशोधन बिल लाया गया है, पुनर्गठन जो बिल लाया गया है, इसके आखिरकार क्या फायदे रहने वाले हैं? जिस तरीके से आज गृह मंत्री अमित शाह ने इसकी कई सारी उपलब्धियां बताई हैं और ये तक कहा है कि नेहरू जो कि पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, देश के पहले प्रधानमंत्री थे, उनकी गलतियों की वजह से जो है वो पीओके आज भारत का हिस्सा नहीं है। तो क्या तैयारी कर रही है आज भारत सरकार पीओके और जम्मू कश्मीर को लेकर? देखिए, जहाँ तक नेहरू जी की गलती का जो उल्लेख किया गया है, अब वो गलती थी नहीं थी, ये तो समय तय करेगा और अभी कर रहा है, अभी तो दिख रहा है गलती है। क्योंकि नेहरू जी ने क्या किया था कि ये बोला था कि हम इस पे एक जनमत संग्रह कराएंगे। नेहरू जी उस वक़्त ये भूल गए कि वहाँ के बासिंदों को भगा दिया गया था, मार दिया गया था और बाहर के लोग आकर वहाँ बस गए थे। तो पीओके का इशू कॉम्प्लिकेट हो गया उस दिन से। ये तो इतिहास है, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य है, इसमें कोई कुछ भी कह सकता है, सबके अपने अपने व्यूज़ हो सकते हैं। नेहरू जी सही थे, गलत थे, लेकिन जो उनका स्टेटमेंट उन्होंने और एयर इंडिया रेडियो पे जो ब्रॉडकास्ट किया था वो आज गलत देखा जा रहा है। अब जो भारत सरकार ने आज जो विधेयक पेश किया, जिसकी परिचर्चा में ये बातें उठी हैं, आप देखेंगे तो अब जाकर भारत सरकार ने पीओके पे अपना कानूनी अधिकार अच्छे से जमाया है। आप देखिए कि हमारे लोकसभा में पीओके का कोई नॉमिनी नहीं है, क्योंकि वो पीओके हमारे पास ऑक्युपाइड नहीं है, तो वहाँ चुनाव भारत सरकार नहीं करा पाती थी। लेकिन अब वहाँ का नॉमिनी भारत सरकार नॉमिनेट करेगी और वो संसद में बैठेगा, वहाँ की बात करेगा। इसके अलावा आप पीओके में देखेंगे, अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो पाकिस्तान ने ऐसी कोई रिजर्वेशन अपनी की संसद में वहाँ नहीं दी है। तो ये एक सिंबॉलिक रूप से दिखाई दे रहा है कि पीओके के ऊपर हमारा अधिकार है और उनका रिप्रेजेंटेटिव, उनका जो भी रिप्रेजेंटेटिव है वो हमारे सदन में, हमारी लोकसभा में बैठेगा, पीओके की बात करेगा। वो पीओके के लिए बनाया गया है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है और इस पर चर्चा पहले भी चल रही थी, ऐसा करने की कोशिश भी हुई है, लेकिन अब जाकर इस विधेयक में पूर्ण रूपेण 2 और 1 सीट बांट दी गई है लद्दाख और जम्मू कश्मीर के लिए। और चूंकि ये केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे जो कानून हैं उनको बदलाव की ज़रूरत थी। इसके अलावा इन्होंने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग और जो आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर वर्ग, इसको रीडिफाइन यहाँ पर कर दिया है, फिर से उसको परिभाषित किया है और एक नया तरह का क्लास बनाया है। वो ये है कि बॉर्डर के सीमा जो हमारी है पाकिस्तान के साथ जो लगी हुई है, उसके सीमा के एक निश्चित दूरी में जो लोग रहते हैं उनको भी प्रभावित मान लिया गया है और ये मान लिया गया है कि इनका सामाजिक विकास उस तरह से नहीं हुआ है, इसलिए इनको भी आरक्षण दिया जाए। तो ये एक बिल्कुल नई तरह की बात है और भारत सरकार ने बहुत ही अच्छे से इसको सोच समझकर इस बात पर गंभीर चर्चा करके और तब ये प्रस्तावित किया है। आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि सीमा पर डिस्टर्बेंस जो रहती है उसके कारण वहाँ जो रहने वाले परिवार हैं, जो भारत देश के लोग हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई बच्चों की नहीं हो पाती ढंग से, क्योंकि अक्सर वहाँ कभी डिस्टर्बेंस होती है, कभी मिलिट्री एक्शन होता है, कभी बमबारी होती है, कभी कुछ होता है, पुलिस एक्शन होता है, तो उसकी वजह से उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब रहती है। तो बच्चे पढ़ नहीं पाते, तो हमारी मेन स्ट्रीम के हिसाब से वो कम्पीट नहीं कर पाते। तो उनको देखते हुए इस तरह का रिजर्वेशन दिया गया है, जो कि बहुत ही यूनिक है, बहुत ही अलग है, बहुत ही स्वागत के लायक कदम है। तो इसके लिए भारत सरकार ने जो भी चीज़ें की हैं
वो बहुत ही अच्छी है और मेरा ऐसा मानना है कि इसका जम्मू कश्मीर के लोग भी कुछ लोगों को छोड़कर सभी लोग स्वागत करेंगे और ये जम्मू कश्मीर में विकास को सुदृढ़ करेगा। जम्मू कश्मीर को जो भारत से जो कटा हुआ फील करता था, भारत से कि मुख्य सामाजिक राजनीतिक मुख्य धारा में जम्मू कश्मीर को लाकर जोड़ेगा, ऐसा लगता है। और चूंकि ये केंद्र सरकार कर रही है तो केंद्र का प्रभुत्व वहाँ दिखाई देगा, जो कि पहले नहीं दिखाई देता था। सर, अब से 4 साल पहले 2019 में धारा 370 और 35A को हटाया गया था। अब जम्मू कश्मीर और इसी के साथ ऑक्युपाई कश्मीर यानी कि पीओके को लेकर ये जो बड़ा कदम आज केंद्र सरकार की तरफ से उठाया जा रहा है, इससे कश्मीरी पंडितों पर क्या असर पड़ेगा? क्योंकि जिस तरीके से उन्हें 1990 में उनके ही घर से बेघर कर दिया गया था, उस पर भी ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि ये पुनर्गठन संशोधन की बात जो केंद्र सरकार कर रही है, इसका क्या मतलब है? क्या जो जम्मू कश्मीर के कश्मीरी पंडित हैं उन्हें फिर से विस्थापित किया जाएगा वहाँ पर? हाँ, ये हो सकता है ये शुरुआत हो। और आप एक चीज़ देखिएगा, गौर कीजिएगा कि जो संप्रभुता होती है, हमारे देश की संप्रभुता क्या है कि कश्मीर में लोगों ने वहाँ के भारतवासियों को भगा दिया और केंद्र सरकार, तत्कालीन केंद्र सरकार कुछ नहीं कर पा रही। वहाँ पर मस्जिदों से बोला जा रहा है भाग जाओ, इस तारीख को भाग जाओ नहीं तो काट देंगे, ऐसी ऐसी बातें की जा रही है और केंद्र सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। तो अब जो शुरुआत की गई है, इसमें हमारी केंद्र सरकार ने अपनी संप्रभुता, सॉवरेनिटी जिसको अब कहते हैं, अपनी ताकत केंद्र सरकार की, कि ये हमारा अभिन्न अंग है, यहाँ पर जो कानून बनेगा, जो भी विधायन होगा, जो भी कुछ होगा, वो भारत सरकार करेगी। तो उस तरह से उन्होंने उसका प्रभुत्व स्थापित किया है। अब कश्मीरी पंडितों का विषय या उससे अगला विषय, बहुत सारे विषय जो उसके साथ जुड़े हुए हैं, हो सकता है कि वो धीरे धीरे आ जाए, केंद्र सरकार उस पर कोई कार्रवाई करे। उसके बारे में अभी हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ये एक शुरुआत है, मेरा ऐसा मानना है। सर, इसी के साथ अगर हम बात करें धारा 370 और तमाम मुद्दों को लेकर, आज गृह मंत्री अमित शाह ने ये भी कहा कि आज तक किसी भी राजनीतिक पार्टी ने जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों के और उनके अधिकारों का ध्यान नहीं रखा, जिस पर जो है वो इस सरकार के द्वारा बात की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष जो है वो इस मुद्दे को भी उठा सकता है कि कहीं ना कहीं 2024 के चुनावों को देखते हुए ये बड़ा एक्शन लिया जा रहा है या फिर अब कश्मीरी पंडितों की याद आ रही है। इस तरीके के सवाल जो है वो आज उठाए जा रहे हैं। देखिए, सवाल तो कुछ भी बिना सिर पैर के बेबुनियाद विपक्ष जो भी सवाल उठा रहा है वो हाल फिलहाल में सबको दिखाई दे गया है और उन सवालों को जनता किस तरह से देख रही है, किस तरह से ले रही है, ये भी सबको दिखाई दे रहा है। अब जहाँ तक सवाल है कि कश्मीर पर 2019 में जो 370 हटाने की कार्रवाई हुई है, उसके बाद उसको संगठित किया जाएगा, उसको सुनियोजित किया जाएगा, उसको और जो उस कार्रवाई में जो फीडबैक्स आए हैं, जो उसमें हो सकता है सरकार को लगता हो कि ये कदम बहुत अच्छा नहीं रहा, ये कदम हो सकता है गलत रहा हो या ऐसा होना चाहिए, तो वो सब कार्रवाई हो रही है। इसमें किसी को कोई शिकायत नहीं। सरकार जो है वो पीओके लेने की तैयारी कर रही है। देखिए, अभी तो ये नहीं कहा जा सकता क्योंकि सरकार इस तरह से बताएगी नहीं और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इस तरह की बातें खुलकर कोई नहीं बताता, क्योंकि वो फिर पूरा विश्व आपके विरुद्ध खड़ा हो जाएगा कि आप एक क्षेत्र को कब्जा कर रहे हैं। और चूंकि ये नेहरू जी के समय से ये विषय एक अंतर्राष्ट्रीय विषय बन गया, जिसको कि यूएन में भी ले जाया गया, उसके बाद बोला गया कि यहाँ पर एक जनमत संग्रह कराया जाएगा, तो बहुत सारे डायमेंशंस आ गए। उसके कारण पीओके का लेके जो स्टेलमेट है वो बना हुआ है। लेकिन पीओके को लेकर, जो उनके रिप्रेजेंटेटिव को लेकर हमारे संसद में जो नॉमिनेशन 2 और 3 लोगों का होने वाला है, ये बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब भारत सरकार मानती है कि वो हमारा क्षेत्र है और वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव हमारे संसद में रहेंगे, बैठेंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है और गौर करने की बात है कि पाकिस्तान सरकार ने आज तक ऐसा नहीं किया है, हालांकि वो जबरन कब्जा किया हो उस क्षेत्र को। पर एक तरीके से ये जो मोदी सरकार की तरफ से पाकिस्तान को भी बड़ा झटका देने की तैयारी। हाँ, ये बहुत बड़ा झटका है और उनकी ये कूटनीतिक विफलता है और कुछ नहीं है। और जैसा कि आप पूछ रही हैं कि ये पीओके को लेने की तैयारी है, तो पार्लियामेंट में तो पीओके हमारा आ ही गया, तो अब आगे फिजिकली उसको सीमा में कैसे लेंगे, क्या लेंगे, इसके बारे में कोई प्रेडिक्शन नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि इसके आसार बन रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर।